Hello student, welcome back to the magical science classes. This is Radha Rani, your science teacher. और हम स्टडी कर रहे थे क्लास 6 के साइंस, जिसमें हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हम चैप्टर 9 पे चल रहे थे। कौन सा था चैप्टर 9? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स। तो हमने इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो हमने क्लियर की हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स और एक्वेटिक हैबिटाट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने ओवरव्यू ले लिया है। अब हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और उनके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो इसकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की, जो कि मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, इसकी सब कैटेगरी है। पहली है डेजर्ट, दूसरी है ग्रासलैंड्स, थर्ड है माउंटेन रीजन्स एंड फोर्थ वन है इसकी, कौन सी है फोर्थ वन? कोस्टल एरिया। तो हम वन बाय वन करके इन सारी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं डेजर्ट को। तो डेजर्ट के बारे में है, हम आज डिटेल स्टडी करेंगे कि डेजर्ट का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, डेजर्ट में एनिमल्स कैसे होते हैं, प्लांट्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं, के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको लेके चलते हैं? डेजर्ट। तो हमारा फर्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है डेजर्ट। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम बता पाएंगे कि भाई वहाँ के एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से अडेप्टेशंस को अडेप्ट कर रहे हैं और किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट में। तो हम लेके चलते हैं पहले इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को। तो क्या क्या होती हैं, आपने सुना भी होगा बहुत बार कि डेजर्ट कैसा होता है। तो डेजर्ट हमेशा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। हॉट एंड ड्राई यानी बहुत गर्मी होती है वहाँ पे और ड्राई भी होता है वहाँ। दूसरा क्या होता है, वहाँ पे लेस रेनफॉल होती है। कैसी रेनफॉल? लेस रेनफॉल, यानी कि बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे। तो इसी वजह से क्या होता है, वाटर स्कार्सिटी। क्या होता है? वाटर स्कार्सिटी, यानी पानी की कमी होती है। जब लेस रेनफॉल होगी तो ओबियसली पानी की कमी होगी वहाँ पे। और फोर्थ कैसा एरिया होता है? सैंडी एंड रॉकी। सैंडी एंड रॉकी यानी ज़्यादातर सैंड्स और ये रॉक्स पाई जाती हैं वहाँ पे। फिफ्थ है हॉट और ड्राई कंडीशंस तो है उसमें, लेकिन वहाँ पे जो सैंड पाई जाती है उसकी भी एक स्पेशलिटी ये होती है कि जो सैंड होती है उसकी वजह से दिन ज़्यादा गर्म होते हैं और रात ज़्यादा ठंडी होती है। वो क्यों? क्योंकि जो सैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, तो दिन में गर्म हो जाती है। तो डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, यानी दिन बहुत गर्म रहता है और नाइट वहाँ की कोल्ड होती है यानी ठंडी होती है। क्यों? मैंने बताया रीज़न क्या है इसके पीछे, वहाँ की सैंड जो प्रेजेंट होती है। क्योंकि जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो ये वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं डेजर्ट एरिया की। अब हम देखते हैं कि डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उन्होंने क्या अडेप्टेशंस की हैं। तो एक वर्ड आपके पास बार बार आ रहा है, अडेप्टेशंस। तो पहले हम इस वर्ड के बारे में देख लेते हैं कि अडेप्टेशंस किसे कहते हैं। क्या होता है अडेप्टेशंस? अडेप्टेशंस क्या होता है? अडेप्टेशंस की बात कर लेते हैं। Adaptation is a special features that organisms need to survive in that area or that habitat। यानी ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं ये
जो कि उस हैबिटाट में, यानी जैसा भी उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जैसा भी उनका इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उन सभी को क्या बोलते हैं? अडेप्टेशंस। क्या बोलते हैं उनको? आपको समझ आया क्या होता है? स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स that organism need to survive in their habitat. ओके, यानी वो स्पेशल फीचर्स जिसकी वजह से उस इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर पाते हैं। अगर वो स्पेशल फीचर्स उनके अंदर नहीं है तो वो एनिमल्स या प्लांट उस एरिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो होते हैं एडेप्टेशंस। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उन्होंने क्या क्या एडेप्टेशंस किए हैं अपनी बॉडी में ताकि वो वहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। इन एनिमल्स, तो पहले हम एनिमल्स की ही बात कर लेते हैं। अब आप ये बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि डेजर्ट एरिया में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। और एक तो बड़ा ही फेमस एनिमल है जो कि सब लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो वो कौन सा एनिमल है? वो है कैमल, जिसे और भी क्या नाम से बोला जाता है कैमल को? उसको शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है कैमल को? शिप ऑफ डेजर्ट। तो पहला है कैमल, जिसे क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या होते हैं। लेजार्ड यानी छिपकली, और रैट, स्नेक, और क्या होता है? डेजर्ट फॉक्स। ये एनिमल मोस्टली वहाँ पाए जाते हैं डेजर्ट में। क्या? कैमल, लेजार्ड, रैट, स्नेक और डेजर्ट फॉक्स, ये एनिमल वहाँ पाए जाते हैं। अब मेनली हम बात करते हैं इस कैमल की। इस कैमल में क्या क्या अडेप्टेशंस किए हैं अपनी बॉडी में, उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट, जो ये आपने देखा ही होगा, इस कैमल को, ऊंट को देखा ही होगा आपने कि इसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं। कैसी होती हैं? लॉन्ग लेग्स होती हैं। अब ये लॉन्ग लेग्स क्यों होती हैं? क्योंकि जब सैंड गर्म हो जाती है, जो सैंड है वो गर्म हो जाती है, तो उसकी हीट बॉडी तक ना पहुंचे उसके लिए इसकी लेग्स होती हैं लॉन्ग होती हैं। तो लॉन्ग लेग्स प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम सैंड हीट, यानी सैंड की जो गर्मी होती है उसकी वजह से उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाती हैं। यानी क्योंकि दूर हो गई ना उससे, अवे फ्रॉम द सैंड, यानी जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतनी हीट ऊपर तक कम पहुंचेगी। तो उस सैंड की गर्मी को उस बॉडी से दूर रखने के लिए इसकी जो लेग्स होती हैं लॉन्ग लेग्स होती हैं। ओके, दूसरा क्या फीचर है इसका? इसके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? फीट इसके ब्रॉड ब्रॉड फीट, ब्रॉड एंड पैडेड फीट। आपने देखा होगा इसके जो फीट होते हैं, जो तलवे होते हैं, वो ऐसे चौड़े होते हैं और गद्देदार होते हैं, यानी पैडेड होते हैं, ताकि जो सैंड की हीट है उससे बचा सके। दूसरा, सैंड में जब चलते हैं
तो चलना पॉसिबल हो जाए, मतलब कि अगर पैर मतलब ऐसे चौड़े नहीं होंगे तो उसमें धंसने लगेंगे, उस सैंड में धंसते हैं। इसलिए तो ब्रॉड होंगे तो वो पैर उसमें आराम से धंसते नहीं है, आराम से वॉक, आराम से रनिंग वॉकिंग आराम से हो जाती है। तो इसलिए कैमल भी आराम से चल लेता है बिकॉज ऑफ ब्रॉड एंड पैडेड फीट। ठीक है। थर्ड क्या होती हैं? लॉन्ग आई लेसेस होती हैं, लॉन्ग आई लैशेस। अब ये लॉन्ग आई लैशेस क्या करती हैं इसके लिए, कैमल के लिए? भाई लॉन्ग आई लैशेस जब सैंड ब्लो करती है, यानी जब एयर ब्लो करती है तो सैंड उसके साथ उड़ती है, जब सैंड उड़ेगी तो वो सैंड आंखों में लगेगी, तो आंखों को बचाने के लिए, आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए तो लॉन्ग आई लैशेस होती हैं कैमल्स की। ठीक है। तो लॉन्ग आई लैशेस क्या करती हैं? आईज को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द सैंड। लॉन्ग आई लैशेस प्रोटेक्ट eyes from sand। इसका फोर्थ फीचर क्या है? इसकी बॉडी में हम्प प्रेजेंट होता है। हम्प आपने देखा होगा, ऊपर की साइड एक राउंड शेप में स्ट्रक्चर सी प्रेजेंट होती है इसकी बैक में, तो वो हम्प होता है। हम्प क्या करता है? इसमें फैट स्टोर्ड होता है इसके हम्प में, जो कि कई दिनों तक जब इसको फूड नहीं मिलता है तो वो स्टोर्ड फैट को यूज करता है, अपनी एनर्जी लेता है। क्योंकि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ दूर दूर तक वेजिटेशन नहीं है, तो जब कई दिनों तक ये चलता है, वेजिटेशन इसको कोई ग्रीन लीफ वगैरह कुछ भी नहीं मिलती है, तो ये क्या करता है? वो जो इसकी बॉडी में हम्प में जो स्टोर्ड फैट है उसका यूज करता है और अपनी बॉडी को एनर्जी देता है। तो फोर्थ फीचर क्या हुआ? फैट स्टोर्ड इन हम्प टू गिव एनर्जी। ठीक है। एनर्जी देता है जो हम्प में स्टोर्ड फैट होता है। और क्या फीचर होता है इसका? बात करते हैं कि जब ये पानी पीता है तो एक बार में इतना पानी पी लेता है कि 6-7 दिनों तक इसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसकी जो बॉडी है वो इतनी एफिशिएंटली उस पानी को यूज़ करती है ताकि इस बॉडी में उस वाटर को रिटेंशन करके रखा जा सके, यानी पानी बाहर बहुत कम निकालती है। तो उसके लिए क्या फीचर ये अडप्ट करती है इसकी बॉडी? पहला तो इसमें बॉडी में इसकी में स्वेटिंग नहीं होती है। क्या होता है? बॉडी में स्वेटिंग नहीं होती है। डू नॉट स्वेट, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होगी, पसीना बाहर नहीं निकलेगा, तो वाटर का लॉस कम होगा। दूसरा, इसका जो यूरिन का एक्सक्रीशन है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, तो एक्सक्रीट यूरिन इन स्मॉल अमाउंट। तीसरा क्या? इसका जो डंग होता है वो बहुत ड्राई होता है, यानी जब ये डंग आउट करता है तो ये उसका वो डंग बहुत ड्राई होता है। डंग मतलब गोबर जो होता है इसका बहुत ड्राई होता है, यानी उसमें से जो वाटर है वो रिटेन करके रख लेता है और जो ड्राई डंग है उसका आउट कर देता है। तो इसका डंग कैसा होता है? ड्राई डंग। इस तरह से ये अपने वाटर लॉस को कम करता है, यानी रिड्यूस कर लेता है बिल्कुल, ताकि जो वाटर है वो 6-7 दिनों तक चलता रहे और जब भी अगर इसको पानी नहीं मिले 6-7 दिनों तक तो कोई प्रॉब्लम ना हो इसको। ठीक है। तो इस तरह से ये जो कैमल है इतनी हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर पाता है बिकॉज ऑफ दीज एडेप्टेशंस। ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमने एनिमल्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्लांट्स की, कि प्लांट में क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं, किस तरह से वो इस हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं। ओके। तो अब हम बात करते हैं अडेप्टेशंस इन प्लांट्स। एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। तो
प्लांट्स में क्या अडेप्टेशन होती है, मेनली जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे जो प्लांट्स पाया जाता है वो बड़ा फेमस प्लांट है कैक्टस। उसको क्या बोलते हैं? कैक्टस। कैक्टस पाया जाता है वहाँ पे। क्या? कैक्टस। अब इस कैक्टस के क्या फीचर्स होते हैं, आपने देखा होगा, इसके जो ग्रीन ग्रीन लीव्स से दिखाई देती हैं वो इसकी लीव्स नहीं होती, वो क्या होती हैं? इसकी स्टेम होती हैं। आपने देखा होगा। तो ये जो राउंड राउंड शेप में ये कैक्टस की लीफ है, ये कैक्टस की लीफ नहीं है, ये इसका स्टेम होता है। ये कैक्टस का क्या होता है? स्टेम होता है। और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्पाइन टाइप में, ये इसकी लीफ होती है जो कि स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती हैं। यानी कि ये जो लीफ है वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कांटे जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि लीफ ब्रॉड होंगी तो उसमें ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और डेजर्ट में तो वाटर की स्कार्सिटी होती है। इस वजह से वहाँ की जो लीफ है वो कैसे रिड्यूस हो जाती है? स्पाइन में रिड्यूस हो जाती है। बहुत सारे प्लांट्स में तो होती नहीं है, अगर होती भी हैं तो वो स्पाइन में रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। ग्रीन स्टेम, ग्रीन स्टेम होता है। दूसरा, इसकी वैक्सी कोटिंग होती है स्टेम पे, यानी स्टेम से भी वाटर लॉस तो हो सकता है, इसलिए उस स्टेम के ऊपर भी वैक्स की तरह कोटिंग होती है जिसकी वजह से वाटर लॉस ना हो। तो क्या होता है? वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम। तीसरा, इनकी जो रूट्स होती हैं, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती है लॉन्ग रूट्स होती हैं, यानी डीप इनटू द सॉइल, यानी उनकी सॉइल में अंदर तक जाती हैं, डीप पेनिट्रेट करती हैं, ताकि जो वाटर है वो उनको मिल सके। वाटर की खोज के लिए ही वो इतने डीप चली जाती हैं, इनकी रूट्स होती हैं। तो लॉन्ग रूट्स डीप इनटू द सॉइल। सॉइल। और अब आप ये बताइए कि जब इनमें लीफ प्रेजेंट नहीं होती, ये स्पाइन लीफ होती हैं, तो इनका जो फोटोसिंथेसिस का जो वर्क होता है वो कौन करता है? क्योंकि मेनली आपने देखा है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो लीव्स के अंदर होती है, लेकिन इसमें तो लीव्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, और होती भी है तो स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं जिसमें कि फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है इसका स्टेम। इसके जो ब्रॉड वो होते हैं, स्टेम जो होता है इसका ग्रीन स्टेम इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? स्टेम में। स्टेम कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस। तो ये कुछ अडेप्टेशंस थी इन प्लांट्स की जो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाते हैं। ग्रीन स्टेम होता है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, और उस ग्रीन स्टेम पे भी वैक्सी कोटिंग होती है जिसकी वजह से वहाँ ट्रांसपीरेशन कम हो और वाटर लॉस को रिड्यूस किया जा सके। लॉन्ग रूट्स होती हैं जो कि डीप इनटू द सॉइल होती हैं, सॉइल के अंदर तक जाती हैं पानी की खोज में। और स्टेम जो होता है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। तो आज के चैप्टर में हमने डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उनमें क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी बात। और अगर आपको ये लेसन समझ आया है, ये टॉपिक समझ आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ।